साथियों यू डाइस प्लस एंट्री 2020-21 के अगले भाग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो हमने पिछले भाग में 1.49 बिंदु तक की प्रविष्टि को देखा था। 1.49 बिंदु तक की प्रविष्टि के बाद अब हम देखेंगे 1.50 की प्रविष्टि, जैसे यहाँ पर जो कि प्रबंधन से संबंधित है। तो क्या आपके स्कूल में एसएमसी का गठन किया गया है? हाँ तो हाँ का विकल्प चयन करेंगे, नहीं फिर नहीं का विकल्प चयन करेंगे। यदि हाँ का विकल्प आप चयन करते हैं तो यहाँ पर एसएमसी के सदस्यों की कुल संख्या का विवरण आपको भरना होगा। इसमें माता पिता अभिभावकों की संख्या इत्यादि का विवरण भी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। इसके बाद एसएमसी में अभिभावकों की संख्या जो है वो वर्गवार आपको प्रविष्ट करना होगा। और स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय शहर, नगरीय निकाय इत्यादि से नामित प्रतिनिधियों की संख्या, इसमें शिक्षकों की संख्या, प्रशिक्षण प्रदान किए गए सदस्यों की संख्या, गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान एसएमसी द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या, गत शैक्षिक वर्ष अर्थात 19-20, ध्यान रखिएगा 19-20 में जो एसएमसी की बैठक हुई है उनकी संख्या, आयोजित बैठकों की संख्या, इसका विवरण यहाँ पर हमें भरना होगा। इसके बाद क्या एसएमसी ने स्कूल विकास योजना तैयार किया है? हाँ। एसएमसी के लिए अलग खाता है? हाँ। बैंक का नाम, ध्यान रखिएगा बैंक का नाम, खाता संख्या और खाता धारक का नाम, आईएफएससी कोड, इसकी जानकारी बहुत सावधानी पूर्वक आप भरेंगे। और यदि ये जानकारियाँ सारी सही हैं, सही होने पर आप इसे जमा करें और आगे बढ़ें के विकल्प पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हमारी जानकारी जो है वो सेव हो जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली का विकल्प आपके सामने आता है और आप नेक्स्ट विकल्प पर पहुँच जाते हैं। इस प्रकार हमारा जो बिंदु क्रमांक 1 था वो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, उसे हमने पूरा भर लिया है। अब आता है बिंदु क्रमांक 2। बिंदु क्रमांक 2.1 से लेकर के 2.6 तक की जानकारी अब हमें इस सेक्शन में भरनी होगी। तो इसके पहले ही हम देख सकते हैं एक बार कि हमने क्या क्या भर लिया है और क्या नहीं। तो हम देखते हैं कि हमने 1.1 से लेकर के 1.51 तक की जानकारी सारा प्रविष्ट कर लिया है। इसलिए यहाँ पर जो विकल्प दिया हुआ है, यहाँ पर जो संकेत दे रहा है वो ये दे रहा है पूरा कर लिया। कब पूरा किया है आपने, उसकी भी जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। किसके द्वारा पूरा किया गया है, स्कूल यूज़र के द्वारा या किसके द्वारा, तो जो भी इसको प्रविष्टि करता है उसकी जानकारी जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। इसके बाद आता है 2.11 से 2.16 तक, 2.1.6 तक, 2.1.1 से लेकर के 2.1.6 तक ये शुरू नहीं हुआ दिखा रहा है, अर्थात अभी इसमें हमने काम करना प्रारंभ नहीं किया। अब भाग 2 जो है वो भौतिक सुविधाएं एवं उपकरणों से संबंधित है। तो हम वहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट करते जाएंगे तो यहाँ होम पेज में आने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, हम नेक्स्ट करके ही उसे प्रविष्ट कर लेंगे। अब हम पहुँचते हैं भाग 2 में। भाग 2 में स्कूल भवन की स्थिति है 2.1.1 में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बिल्डिंग है, हमारे पास गवर्नमेंट बिल्डिंग है तो इसकी प्रविष्टि हम करेंगे। यहाँ जो भी भवन ब्लॉक की संख्या है उन सब की प्रविष्टि स्थिति के अनुसार हम करेंगे। कुल ब्लॉक की संख्या, पक्का भवन, आंशिक रूप से पक्का, कच्चा भवन, तंबू, जीर्ण भवन, निर्माणाधीन भवन वगैरह की जानकारी जो है वो हम यहाँ पर प्रविष्ट करेंगे। इसके बाद आता है 2.1.3 चार दीवारी नो बाउंड्री वाल। हमारे यहाँ बाउंड्री वाल नहीं है, आपके यहाँ यदि हो तो उसकी प्रविष्टि आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है, इसमें कई विकल्प भी दिए हुए हैं, तो जो भी विकल्प आपके लिए सूटेबल हो आप उसका चयन कर सकते हैं। स्कूलों में उपलब्ध पठन कक्षों की संख्या, इन सब की जानकारी जो है वो आप अपने विद्यालय की स्थिति के अनुसार भरेंगे 2.1.4 में। 2.1.4 की प्रविष्टि जो है यहाँ भी की जाएगी। प्राथमिक कक्षा के लिए कुल पठन कक्षों की संख्या इत्यादि की जानकारी जो है वो अपने विद्यालय के अनुसार आप करेंगे। इसके बाद आता है कक्षाओं की स्थिति। तो कक्षाओं की स्थिति जो भी है वो आप प्रविष्ट यहाँ पर स्थिति के अनुसार आप करेंगे। इसके बाद आता है साथियों 2.1.5, क्या स्कूली सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भूमि उपलब्ध है? यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं का विकल्प हम चयन करेंगे। इसके बाद आता है 2.1.6, क्या प्रधान अध्यापक के लिए अलग कक्ष उपलब्ध है? तो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो हम इसे नहीं का विकल्प का चयन करते हुए जमा करें और आगे बढ़ें के विकल्प पर पहुँचेंगे। साथियों जैसा कि हमने पहले कहा था कि जमा करें और आगे बढ़ेंगे विकल्प पर हम जाते हैं तो हमें होम पेज पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम सीधे ही अगले सेक्शन में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर 2.1.7 से लेकर के 2.1.19 तक की
जो विवरण है उसकी यहाँ पर प्रविष्टि हमें करनी है। तो सबसे पहले आता है शौचालय सुविधा। क्या स्कूल में शौचालय उपलब्ध है? हाँ। यदि हाँ तो शौचालय का विवरण जो है वो आपको यहाँ पर संख्यात्मक विवरण जो है वो आपको यहाँ पर भरने की आवश्यकता होगी, जो आप भरेंगे। शौचालय एवं मूत्रालयों की संख्या इत्यादि की प्रविष्टि के बाद जो है आपको आगे 2.1.7 जो बिंदु मिलेगा उसमें है कि निकटतम शौचालय मूत्रालय में साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है, तो हाँ या नहीं, जो भी आपके यहाँ उपलब्ध है उसको करिए। स्कूल परिसर में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, तो हाँ, नहीं तो नहीं कीजिए। जो भी आपके यहाँ की स्थिति है उसके अनुसार आप इसमें प्रविष्टि कर सकते हैं। पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आप जो है इसे प्रविष्ट करेंगे अपने विद्यालय की परिस्थिति के अनुसार। आरओ जल शोधक संयंत्र इत्यादि की उपलब्धता है या नहीं, क्या जो जल संरक्षण के प्रावधान है, भोजन के बाद साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था आपके यहाँ है या नहीं, इन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो उपलब्ध आपको करानी होगी, भरनी होगी। अब अगला जो है इसमें साथ ही साथ बिजली की उपलब्धता का विवरण भी है, जिसमें सौर पैनल इत्यादि का भी उपयोग किया गया है यहाँ पर। अब इसके बाद आता है साथियों, क्या पुस्तकालय बुक बैंक में पढ़ने के स्थान की सुविधा है? तो यदि आपके यहाँ पुस्तकालय है तो उसमें पुस्तकों की संख्या जो है वो आपको भरनी होगी। बुक बैंक की सुविधा आप रखते हैं तो उसमें हाँ करिए, नहीं तो नहीं। पढ़ने का स्थान रीडिंग कॉर्नर आपने तय किया है तो उसमें आप हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। आपके स्कूल की जैसी भी व्यवस्था होगी आप उसके अनुसार इसको प्रविष्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अगले सेक्शन में देखने को मिलेगा दोस्तों, अगले सेक्शन में मतलब 2.1.12 में क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है? नहीं, पुस्तकालय अध्यक्ष हमारे यहाँ नहीं है। पत्र पत्रिका की व्यवस्था नहीं है। खेल के मैदान हमारे यहाँ निर्मित नहीं है, विकसित नहीं है, तो हमने उसे नहीं किया है। आपके यहाँ की जो व्यवस्था है उसके अनुसार आप उसे कर सकते हैं। क्या गत शैक्षणिक वर्ष में विद्यार्थियों की चिकित्सा जाँच की थी? हाँ। यदि हाँ तो कितनी बार? तो हम इसे संख्यात्मक रूप से भर देंगे, कितनी बार जांच हुई थी। डीवार्मिंग की गोली दी गई थी? तो हाँ, दिया गया था। WDC के अनुसार आयरन फॉलिक एसिड की गोली हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में नहीं दी जाती है। दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप उपलब्ध है? हाँ, उपलब्ध है। इसके बाद रैंप में हैंडल लगा है? तो हाँ, लगा है। आपके यहाँ जो भी है उसके अनुसार आप उसे भरेंगे। इसके बाद है विशेष शिक्षक जो है वो क्लस्टर लेवल पर हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, उसकी जानकारी हम भरेंगे। किचन गार्डन की स्थिति, स्कूल वेस्ट की स्थिति, विद्यार्थियों की संख्या जिनके लिए फर्नीचर उपलब्ध है इसकी जानकारी, इन सबको जानकारी को भरने के बाद अब हम इसे जमा करें और आगे बढ़ने पर चलेंगे। तो उम्मीद है आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और हमारा जो प्रविष्टि है वो आपको पसंद आ रहा होगा और आपके लिए सुविधाजनक होगा, सहयोगपूर्ण होगा। तो यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और इसमें कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय